क्या आप अपने फियर को, अपने खौफ को अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बना सकते हैं? और क्या डरना ज़रूरी है? हर चीज़ से हर वक्त डरना ज़रूरी है? कब डरना जो है आपके फ़ायदे में है और कब डरना असल में नुकसानदेह है? डर क्यों होता है? क्यों इंसान किसी भी चीज़ से डरता है? और क्यों इंसान किसी भी चीज़ का डर अपने अंदर से निकाल के आगे बढ़ सकता है, बहुत फ़ायदा उठा सकता है? और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, किस तरह से वो चीज़, वो सिचुएशन, वो शख्स जिससे आप डर रहे थे इंटरेक्ट करने में या वो लेने में चीज़ या उस सिचुएशन में जाने के, किस तरह वो कर लेने से वो डर ख़त्म हो जाता है और कभी कभी वो चीज़ सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाती है। आ, मुझे इसी पे आज बात करने का दिल कर रहा है। जैसे खौफ अपने अंदर से निकाला जाए। किसी चीज़ का भी खौफ तब लिया जाता है जब आपका जहन या आपका जिस्म ये बताए कि वो ख़तरनाक है आपके वजूद के लिए, आपके वेल बीइंग के लिए। तो उस लिए ये एक डिफेंस मैकेनिज़्म है फियर, जो कि आपको बताता है कि अभी मैं ख़तरे में हूँ और आगे मैंने कैसे ख़तरे से बचना है, कैसे इस सिचुएशन से बचना है, इन हालात से, इस किसी चीज़ से या किसी शख्स से या आ, किसी भी चीज़ से जो कि आपके ज़िंदगी में इंटरेक्ट करते हैं आप जिसके साथ, उससे आपने बचना कैसे है। और बचना है ताकि आपको कोई नुकसान ना पहुँचे, ना आपके वेलबींग को, ना और आपके वजूद को। मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ उस चीज़ को प्रोटेक्ट करती है जो आप ऑलरेडी हैं, जो आप एग्जिस्ट करते हैं जिस तरह से, जो आपकी सोशल स्टेटस है, जो आपका थॉट प्रोसेस है, जो आपके वैल्यूज़ हैं, उस चीज़ को ये चीज़ प्रोटेक्ट करती है। उसको ये एज अ बेस पॉइंट लेके चलती है और उससे जो भी डिफरेंट होता है उस चीज़ को वो ख़तरा समझता है, और उस ख़तरे से बचने के लिए आपका दिमाग आपको बताता है कि इस चीज़ से बच जाओ, या ये मत करो, या इस तरह की सिचुएशन में मत जाओ, या ये काम मत करो, या आ, इस शख्स से ना मिलो, या ये चीज़ मत लो। इन सारी चीज़ों का मकसद आपको जो लास्ट नोन गुड स्टेट है जिसमें आप एग्जिस्ट कर रहे होते हैं उसमें रखना है, ठीक है? और ये बेसिकली डिफेंस मैकेनिज़्म है, आपको बचाता है ये ख़तरों से, और ये होना भी ज़रूरी है। इसके बगैर ख़तरे से बचने का और कोई तरीका नहीं है। पर ये चीज़ अक्सर ऐसे हावी हो जाती है कि आपकी बाकी जितने मकसद या वजूद आपका, अगर आप अपने वजूद से बढ़ना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो ये उसको भी रोकता है। ये कहता है कि जो अभी जिस हम स्टेट में हैं ये बिल्कुल सही है, ऐसे ही रहो। तो उसको एक कंफर्ट जोन बना के, उसको एक बेंचमार्क बना के वो उसी को मेंटेन रखने की कोशिश करता है। और उससे जब भी आप बाहर निकलते हैं तो वो एक अलार्म बजा देता है कि ये ख़तरा है, ये मत करो। और ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ बुरी बातों को ही ख़तरा कह रहा हो, वो अक्सर बहुत ही अच्छी बातों को भी ख़तरा कहता है। जैसे अगर आप जिम जाना चाह रहे हैं, आप जिम स्टार्ट करते हैं, आपको बहुत मुश्किल लगता है। वो मुश्किल इसलिए नहीं है कि वो आपको वज़न उठाना पड़ता है। वज़न उठाना, आप वैसे आम ज़िंदगी में अक्सर वज़न उठा रहे होंगे, कोई मसला नहीं होगा। बट वो जो वज़न आपका उठाना है जिम में जाके, उसका मकसद है कि आप अपनी बॉडी को चेंज कर रहे हैं उसकी करंट स्टेट से। और उस वक़्त बॉडी इसको अलार्म बजाती है कि ये मत करो, ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। और ऐसा तो कभी किया नहीं हमने, कभी हुआ नहीं हमारे साथ ऐसा। उस चीज़ को रोकने के लिए आपकी बॉडी कहती है कि ये बहुत मुश्किल है, ये मत करो, उससे बचाती है अपने आप को। और आपके लिए वो काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
पर आप यही नोट करेंगे कि अगर आप 3-4 दिन वही काम करते जाएं मुश्किल होने के बावजूद भी, तो आपकी बॉडी को समझ आ जाता है कि यार ये काम मुश्किल नहीं है और ये इससे हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। 3 दिन गुजर गए हैं और हम बिल्कुल सही हैं। तब वो चीज़ आपके लिए आसान हो जाती है। और ये चीज़ सिर्फ जिम के लिए नहीं है, ये हर चीज़ के लिए है। कोई भी नई चीज़, कोई नया स्किल, कोई नई हैबिट आप बनाना चाहें तो पहले आपकी बॉडी, आपका माइंड उसमें रेजिस्ट करता है और आपको बताता है कि ये मत करो, ऐसा तो कभी हमने किया नहीं। बट अगर आप 3 से 4 दिन या एक हफ्ता वो करते रहें तो आपकी बॉडी कहती है कि हाँ ये ठीक है, कर लो। ये चीज़ मैंने बहुत दफ़ा सीखी है। और यहाँ तक कि मैराथन मैंने एक रन की, हाफ मैराथन, उसमें मैंने कभी उतना रन नहीं किया था और वो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। पर मैंने क्योंकि कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया हुआ था तो मैंने सम हाउ उसमें मैं करता गया। और जब वो ख़त्म हुआ तो मुझे लगा ये तो बहुत ही आसान था यार। इवन दो कि मेरी बॉडी बता रही है, सब कुछ बता रहा है, मैं फुली एग्जॉस्टेड था उस वक्त। बट द नेक्स्ट डे आई वॉन्टेड टू रन अगेन एंड आई नेवर वॉन्टेड टू स्टॉप बिकॉज मुझे ये मिल गया था कि यार ये तो बड़े मज़े की चीज़ है, ये तो मैं कर सकता हूँ। ये ऐसा काम है जो कि देखने में बहुत मुश्किल है पर मैं तो बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। और जो मुझे पहले लग रहा था कि ये बहुत ही ख़तरनाक है या ये मैं नहीं कर सकूँगा या ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, वो चीज़ ख़त्म हो गई। और बल्कि एक सेंस ऑफ अचीवमेंट था, एक सेंस ऑफ प्राउड था कि येस आई कैन रन। तो आई स्टार्टेड रनिंग। उसमें ऑब्वियसली मैंने फिर जिस दिन रन किया मुझे बड़ा मज़ा आया। फिर फिर मौसम चेंज हुआ तो मैंने बॉडी को फिर एक्सक्यूज़ मिले कि ऑब्वियसली बिल्कुल नया था काम। जब भी काम नया होता है तो एक दफ़ा करने से या होने से सब कुछ सही नहीं हो जाता। उसमें फिर एक्सक्यूज़ बॉडी फिर भी देती है कि यार देख लो, अभी तक तो सही चल रहा है, आगे शायद सही ना चले। तो उसमें फिर एक्सक्यूज़ बंदा ढूंढता है कि यार अच्छा आज तो बहुत ज़्यादा हबस था तो मैं नहीं जा सकता और मैं अकेला कैसे करूँगा, अकेला मैं भागते रहता हूँ, कोई साथ होना चाहिए। ये सारी वजूहात जो हैं वो आपको दोबारा से उस काम को रोकने का कहती हैं। और मैं दोबारा एक तरह से रुक गया। पर मुझे फिर एक चीज़ ज़हन में थी कि यार मैंने शुरू किया था और बड़ा मज़ा आया था मुझे, तो मुझे दोबारा शुरू करना है। मौसम जैसा भी है मैंने शुरू करना है ज़रूर और करना है इस काम को। जब मैं ये कर रहा था तो मैंने साथ ही जिम भी स्टार्ट किया। मैंने कहा कि अगर तो आउटडोर नहीं होता तो कम से कम मैं ट्रेडमिल पे इंडोर कर रहा हूँ या कुछ एक्टिविटी फ़िज़िकल होनी चाहिए जिससे मुझे मज़ा आए करने का। तो मैंने जिम ज्वाइन किया और मेरी रूटीन ये थी कि मैं पहले रनिंग करता था पार्क में जाके और फिर जब सही वार्म अप हो जाता था, स्वेटी हो जाता था, तो फिर मैं जिम आता था और जिम आके मैं फिर जिम की रूटीन करता था जो कि बहुत ही सक्सेसफुल रहा था। 2-3 दिन मुझे इतना मज़ा आया कि मैं जिम रनिंग करके वार्म अप होके जिम करता था तो मुझे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता था और मेरे लिए जिम करना भी इजी हो जाता था। उसके बाद फिर जो है और कई सोचें आती हैं। ठीक है, हर कोई इस चीज़ से फाइट नहीं कर रहा होता बट मैं श्योरली कर रहा हूँ कि फिर मुझे अजीब सी सोचें आके तो मैंने फिर उसको बंद कर दिया। जो मैं अपने काम कर रहा था, जो अपनी एक्सरसाइज कर रहा था उसको मैंने ख़त्म कर दिया क्योंकि दिमाग ने कहा कि बस मज़ा नहीं आ रहा इसमें। कई आई एम श्योर कि कुछ साइकोलॉजिस्ट को पता होगा कि क्या साइकोलॉजिकल मसले चल रहे हैं जो भी है। बट ये था कि मतलब सेंस ऑफ फुलफिलमेंट नहीं आ रही थी जो शुरू में आई थी। डिमिनिशिंग रिटर्न्स होते हैं, आप शुरू में जब काम शुरू करते हैं तो आपको बड़ा मज़ा आता है कि यार अच्छा बॉडी टोन हो गई और स्टमक फ्लैट हो गया, ब्लोटिंग ख़त्म हो गई और रनिंग में बड़ा मज़ा आया, स्वेटिंग आई, ये सब कुछ आया।
और आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको वो मज़ा ख़त्म हो जाता है। जब वो मज़ा ख़त्म हुआ तो एक दफ़ा फिर मैंने वॉक छोड़ दी, मैंने जिम भी कई दिन नहीं गया, और एक दोबारा से एक पुरानी स्टेट पे चला गया जिसमें काम और सोना और खाना पीना यही कुछ था। और ये ऐसी रूटीन है कि इसमें इंसान ये करनी पड़ती है, इसके अलावा तो गुजारा नहीं है। पर जब इंसान ये कर रहा होता है तो कोई सेंस ऑफ फुलफिलमेंट या सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं होती, सिर्फ एक रूटीन होती है जो चली जा रही होती है ऑटो पायलट पे। तो वही कुछ मेरे साथ हुआ, उस तरह से ज़िंदगी चलती रही। कुछ दिन, 4-5 दिन, हफ्ता गुजर गया, फिर मैंने दोबारा से अपने आप को खींचा और वापस रनिंग की तरफ आया। थोड़ी बहुत रनिंग दोबारा से शुरू की, और जिम भी दोबारा से स्टार्ट किया, और जिम की टाइमिंग डिफरेंट करने की कोशिश की, और इस तरह से मज़ा आए। पहले मैं सुबह के वक्त जाता था, फिर शाम के वक्त शुरू किया। शाम के वक्त में लोग ज़्यादा होते हैं, और तरह के लोग होते हैं, और काफ़ी रौनक होती है जिम में, तो उसमें मज़ा आया। 1-2 दिन मज़ा आया, उसके बाद उसकी भी जो थी आ, उसका भी मज़ा ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर मैंने कहा कि कोई तो फ़ायदा नज़र आना चाहिए जिम में, तो अट्रैक्टिव होना चाहिए ना जिम। तो मैंने ये देखा कि मैं जब जिम कर रहा था तो मेरे कोई गोल्स नहीं थे, मैंने कुछ सोचा नहीं हुआ था कि मैंने ये कर लेना है, या इतना वेट उठा लेना है, या इतना मैंने अपने बॉडी बिल्ड करने का कोई मेट्रिक नहीं था, कुछ उसको मेजर करने का, या किसी तरह से ये बताने का कि यार कोई गोल होता है तो बंदा अचीव कर लेता है। पर जब कोई गोल ही नहीं है तो फिर मैं बिला गोल, बगैर किसी गोल के जो मैं कर रहा हूँ जिम, इसका तो कोई मज़ा नहीं है। और रनिंग में भी ऐसे ही था कि रनिंग में भी कोई मज़ा नहीं रह गया था। तो फिर मैंने इन सब के गोल सेट किए और इनकी रूटीन्स बनाई। आप हर रोज़ एक नई रूटीन नहीं बना सकते। अगर आप रूटीन ऐसी बनाओ जो आपको फ़ायदा दे, जिसमें आपके कुछ नीड्स पूरी हो रही हों, जिसमें आपकी सेंस ऑफ फुलफिलमेंट हो, सेंस ऑफ अचीवमेंट हो, तो फिर आप कह सकते हो कि जो है आपने अच्छा काम किया है। तो उसके लिए फिर मैंने रनिंग के गोल सेट किया। रनिंग का पहला गोल ये सेट किया कि मैंने कंटिन्यूस जो है ना 1 किलोमीटर इस पेस पे चलना है। 4 या 5 के दरमियान मैंने अपना रनिंग पेस लाना है एटलीस्ट फॉर 1 किलोमीटर, और उसको फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता उसमें डिस्टेंस बढ़ा के उसको 5 किलोमीटर तक या इस तरह से मज़ीद बढ़ाऊँगा। उस पर मैं काम कर रहा हूँ। ये मेरा पहला गोल है रनिंग का। दूसरा गोल मेरा जिम का है। जिम की गोल से पहले मैंने उसकी एक रूटीन सेट की है, मैंने उसकी एक चीट शीट बनाई है। ठीक है, मैंने बहुत ट्राई किया, यूट्यूब पे ऐप्स को डाउनलोड की कि किस तरह से मुझे जिम गाइडेंस आ जाए कि यार किस तरह से मैंने क्या करना है। पर सारी चीज़ें जो थी एक तो कभी कभी तो बहुत ओवरवेलमिंग हो जाती थी कि क्वाड्स, ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, ये टर्मिनोलॉजी जो एक नया बंदा है उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और दूसरी तरफ मैंने ऐप्स कोशिश की कि जो मुझे बता दे कि यार ये मैं एक्सरसाइज करनी है, और मैं कुछ उसमें सोचूं मत, मुझे कुछ जो ऐप मुझे कहेगी वो मैं करता रहूं। बट वो भी मुझे कोई ख़ास मज़ेदार ऐप ऐसी नहीं मिली जो मुझे मेरे जिम के हवाले से हर मशीन का बता दे कि यार ये वाली मशीन इस तरह से यूज़ करो, एक दिन दो, तीसरे दिन तीसरी। ट्रेनर बहुत एक्सपेंसिव होता है भाई, मैं नहीं अफोर्ड कर रहा, तो मैंने नहीं करनी, सीधी सी बात है। तो अब करना किस तरह है, और करना भी अच्छा है, पैसे ज़ाया नहीं करने, पैसे को काम में लाना है। तो मैंने इनको डिवाइड कर दिया बॉडी को कि किस किस पार्ट की एक्सरसाइज होती है। सही है, तो मैंने 6 पार्ट्स आइडेंटिफाई किए, जिसमें आर्म्स हैं, चेस्ट है, बैक है, ठीक है, एब्स हैं, आपके लेग्स हैं, इस तरह से शोल्डर्स हैं, इन सब की एक्सरसाइज होती है। और इस एक्सरसाइज ये 6 बनती हैं। ठीक है, मैं एक पूरी गाइड भी बनाऊंगा जो कि मैं इधर डाल दूंगा या कहीं पे भी।
उसमें हर रोज़ एक एक्सरसाइज मेन होगी। जैसे अगर आज मैं बैक कर रहा हूँ तो बैक की एक्सरसाइजेज ही मैं मोस्टली कर रहा हूँ। बट हमारी बॉडी के मसल्स जो है ना वो सारे आपस में इंटरलिंक्ड हैं। जब आप बैक की भी सारी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपके बाजू भी यूज़ हो रहे होते हैं, कुछ जगह पे आपके एब्स की, कुछ जगह पे आपके लेग्स की भी मसल्स थोड़े बहुत यूज़ हो रहे होते हैं। बट मेन फोकस उस दिन का वो चीज़ होगी जिसकी मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। जैसे बैक की लेट्स से मैं एक्सरसाइज कर रहा था, तो ये मैंने उसकी रूटीन बनाई है। उसमें अब ये कि फ़ौरन से आपकी बॉडी तो उस तरह से नहीं ग्रो कर रही होती कि आप रोज़ बाइसेप मेजर करें अपना कि आज मेरा 10 इंच का था तो 12 इंच का हो गया, अनलेस कि आप स्टीरॉइड्स यूज़ कर रहे हो। उसका भी मुझे नहीं पता कि क्या किस तरीके से। बट उसमें यह कि किसी हद तक मैं वेट को मेजर कर सकता हूँ कि हाँ आज मैं जो थे इतने वेट्स उठा रहा था और कल मैं कितने वेट्स उठा रहा हूँ, तो उसको वो थोड़ा सा मेजर हो सकता है। अगर वो मेजर नहीं भी होता तो एक वो रूटीन मेरी बन गई है कि मैंने इस दिन ये एक्सरसाइज करनी है। और एक्सरसाइज के साथ उसकी मील प्लानिंग कि आपने खाना कैलोरीज प्रॉपर लेनी है, ठीक है, ज़्यादा कैलोरीज लेनी है ताकि आपको वो कंपनसेट कर दे जो आप एनर्जी बर्न कर रहे हैं थ्रू एक्सरसाइज। उसके अलावा एक मैंने प्रोटीन शेक भी ऑर्डर किया हुआ है और वो है ब्राउन राइस बेस्ड और है प्रोटीन शेक, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और मैंने ब्राउन राइस ही क्यों सिलेक्ट किया। और इस तरह से जो है लाइफ को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्योंकि मैं ना तंग आ गया हूँ अपनी जो है केओटिक लाइफ को। अनऑर्गेनाइज तो नहीं मैं कहूँगा, बट केओटिक ज़रूर है। तो उसको थोड़ा सा लिमिट्स में लाने का, थोड़ा सा सेंस बनाने का और थोड़ा सा उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए ये सारे काम किए हैं। और मैं आपको गाइड करता रहूँगा कि मैंने कैसे किए हैं और मैं मज़ीद क्या कर रहा हूँ।